नमस्कार। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और जो स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रही रोहिणी घावरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। साथियों, जो आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष है विनोद यादव अंबेडकर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ दावा किया है कि जो रोहिणी घावरी है वो अब जो आरोप एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही है वो सब झूठे हैं और इस चीज के गवाह वो खुद है, उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया। विनोद यादव अंबेडकर ने यह भी खुलासा किया चंद्रशेखर आजाद से रोहिणी घावरी की जो मुलाकात है वो खुद विनोद यादव अंबेडकर ने करवाई और जो आरोप घावरी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए हैं वो आरोप तथ्यहीन और निराधार है। इस आरोप की जो पुष्टि है, इन बातों की जो पुष्टि है वो विनोद यादव अंबेडकर ने की है और उन्होंने भी ये दावा किया है कि जो चंद्रशेखर आजाद से पहली बार बात कराई थी वो उन्होंने ही कराई थी। इस घटना के और तथ्य सामने आए हैं वो भी हम आपके लिए इस वीडियो में रखेंगे और जो रोहिणी घावरी से संबंधित जो हमें खुलासे पता चले हैं उनसे भी हम आपके सामने रखेंगे। रोहिणी घावरी से संबंधित तथ्य हैं। अक्सर हमने उनके कई इंटरव्यू अभी वर्तमान में सुने हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं बहुजन मिशन के प्रति समर्पित थी और बहुजन मिशन का जो कार्य चंद्रशेखर आजाद लेकर चले हैं मैं उनकी सूत्रधार थी। मगर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो मेरे पिता है, जितने भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले काम है वो मेरे पिताजी करते और मेरे जो माता पिता है, मेरी जो माता है वो भी वो करती है और मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखती हूँ। लेकिन साथियों, आप एक बात ये बताइए, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं या किसी भी प्रकार के जो भी करते हैं, आप ये बताइए क्या वो बहुजन मिशन के सूत्रधार हो सकते हैं? क्या बाबा साहब के मिशन को लेकर चल सकते हैं? क्योंकि अगर जो व्यक्ति बाबा साहब के मिशन को पढ़ लेगा, बहुजन महापुरुषों को पढ़ लेगा, वो सदैव आडंबर और पाखंडवाद से दूर रहेगा। और इस बात से ही उनकी ये पोल खुलती है कि वो अपनी बात को लगातार झूठ और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं और उसकी जो परतें हैं वो उजागर हो रही हैं। अब जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने एक बात और उजागर की है कि जो रोहिणी घावरी है उन्होंने भाजपा के जो कार्यकर्ता है परवीन भारत के नाम से, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये ट्वीट उन्होंने किया है कि हमारे मिशन के कोर मेंबर साउथ अफ्रीका से परवीन भारत को अपने नए स्टार्टअप की बहुत बहुत बधाई। और जब इस चीज की परत खुलने का काम हुआ तो यह पता चला कि जो परवीन भारत है ये मोदी के परिवार के नाम से इनकी आईडी है और ये भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जो इनके समाज के जो व्यक्ति हैं, वाल्मीकि समाज से जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही अब इनकी पोल खोलना शुरू कर दी है। एक नरविंदर वाल्मीकि नाम से अकाउंट है, ये लिखते हैं कि हमें याद है जब सफरजंग हॉस्पिटल से हाथरस की बेटी का शव ले जाया जा रहा था, किस तरह जेवर टोल पार करते ही हमारी गाड़ियों के सामने ट्रक लगाकर भारी संख्या में फोर्स ने जबरदस्ती भीम आर्मी चीफ को दूसरी गाड़ी में बैठाकर गायब किया और बहन का शव जबरदस्ती रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर जला दिया गया और हमारे बहुत से साथियों को थाने में बंद कर दिया गया। मुश्किल से हम लोग बच सके और टीम को सूचना भी दी। लड़ाई बहुत लंबी चली लेकिन कोई हिंदू संगठन का बहन का जिक्र भी नहीं करना चाहता था। जिस मामले पर भीम आर्मी डटकर खड़ी रही और आज ये लड़की हमें सिखा रही है कि हिंदू संगठन से भाईचारा बनाए और जाटव लीडर से दूरी। और इन्होंने ये भी कहा कि कोई महिला स्वार्थ और लालच में इतना कैसे गिर सकती है। साथियों, जो रोहिणी घावरी है वो बहुजन मिशन के प्रति बात तो करती है, लेकिन क्या बातें करते, क्या वो जो बातें करती हैं, क्या वो बहुजन मिशन के लिए समर्पित है? ये भी एक पर्सन खड़ा करता है। क्योंकि जब जेनेवा स्विट्जरलैंड में उनकी मीटिंग थी उसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और उन्होंने वहां ये भी बताया कि जो भारत जाना चाहता है वो जय श्री राम के नाम से जाए, तो वहां पर मंदिर बनाया गया। ये भी उन्होंने उस चीज का वहां पर जयकारा लगाया। क्या जो बहुजन मूवमेंट को समझने वाला है क्या वो इन चीजों को करेगा? आप सोच सकते हैं और आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं कि ये किस सोच के व्यक्ति हैं और किस और समाज को ले जाना चाहते हैं।
और आपको मालूम भी है कि इस मामले को अब जातिवाद का एंगल दिया जा रहा है। जो बहुजन समाज से नफरत करते हैं, जो बहुजन समाज के नेता को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, वो अब अपनी कट्टरता पे उतर आए हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए अब इस मसले को जाटव बनाम वाल्मीकि कर दिया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसे जो मनुवादी लोग हैं वो इस मामले को एक बढ़ा चढ़ाकर जातिवाद एंगल दे रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।